नमस्कार दोस्तों, लर्निंग सीरीज के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ हमारे पुराने स्टूडेंट ही जुड़े हैं जिन्होंने नई कार ली है। तो बहुत से स्टूडेंटों को जिनको इश्यू रहता है कि भाई हम जिस कार से चलाना सीख रहे हैं तो दूसरी कारें चला लेंगे कि नहीं चला लेंगे। तो हमारे स्टूडेंट तो सिस्टर का नाम जान लेते हैं जिनका वीडियो मैं लिंक में बायो में दे दूंगा। यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो रिलेटेड वीडियो में देख सकते हैं आप शॉर्ट में। तो इन्होंने पहले कार चलाना सीख लिया है, लेकिन इनके माइंड में डाउट चल रहा है काफ़ी दिनों से कि भाई मैं मेरी कार बड़ी ज़्यादा है तो मैं नहीं चला पाऊंगी। तो आज मैं इनको खुद की कार से ही ड्राइव करवाने आया हूँ। तो आगे में देखेंगे अपन क्या क्या इनको समस्या आती है। तो आपको क्या लगा, आपने क्यों नहीं चलाई कार? नहीं, मुझे लगा मेरी कार है ना वो थोड़ी हेवी है, बड़ी है जो हमने सीखी थी ना उसके कंपैरिजन में। और ठीक है। वो नई है तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं पे गए और कहीं पे मतलब स्क्रैच आ गए या फिर कहीं पे किसी के साथ टकरा गई ऐसा करके। तो तो अभी कौन सी गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी ब्रीजा टॉप वेरिएंट। ब्रीजा है ये। तो इनको कुछ बेसिकली जो उस गाड़ी में नहीं थे और इस गाड़ी में है, तो एक एक करके हम इनको सारे फंक्शन समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बन सके। कोई सी भी कार चल रहा हो आप सीखो किसी भी कार से, सब कारें चलाना आसानी होता है, बस कुछ फंक्शन अलग होते हैं। तो मैं एक बार तो आपको कार दिखा देता हूँ फ्रंट पेज से कि भाई कौन सी कार से ये कार चलाना सीख रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका ब्रीजा का इंटीरियर, जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है। और प्लस ये कीलेस गाड़ी है, मतलब इसमें चाबी नहीं लगती है, केवल पुश बटन स्टार्ट है। तो ये पूरी गाड़ी का ये डैशबोर्ड है और ये बैक साइड की सीटें हैं। और मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ एक बार गाड़ी, और इनको क्या क्या समस्याएं आ रही है कार को लेके और क्या क्या इनको नॉलेज नहीं है किस गाड़ी में। तो मैं आपको ये सारी चीज़, ये इनकी कार है। तो सबसे पहले तो जैसे आप गाड़ी की सीट पे बैठे है ना, हाँ, सीट पे बैठते पहले पहला ही काम आपने क्या किया था? सीट एडजस्टमेंट। सीट एडजस्टमेंट किया, किसके लिए किया था? वो क्लच ब्रेक और लीवर क्लच के पे लिए। आपका पैर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक हाँ है। तो हाँ उसमें क्या होता है, जैसे अपनी उस वाली कार में तो केवल अपने नीचे जो रोड थी उस रोड से अपन सीट को आगे ले लेते थे। अब हाँ। उसमें इसमें क्या अलग है, तो ये जो लीवर दिख रहा है, दो लीवर, ये तो बैक रेस्ट का है ना। हाँ, लगा लो उसको वापिस। यूं नहीं, यूं नहीं, हाँ इस साइड में लगा लो इसको। हाँ हाँ। अब जैसे कि ये देखो, ये दो लीवर दिख रहे हैं। एक तो हो गया अपने बैक रेस्ट का, बॉडी रेस्टर का। ये जो है ना, ये मतलब हाइट रेस्टर है, मतलब अपनी हाइट को एडजस्ट करनी हो अपने को, जैसे सीट की हाइट को ऊपर नीचे करना हो तो इसको जैसे अपन नीचे की तरफ पंपिंग करेंगे, करो। हम्म, करते जो रेगुलर। हाँ, तो ये क्या क्या फील आया आपको? कुछ तो नहीं आ रहा। सीट नीचे नहीं हो रही है, देखो एक बार। हाँ, करते जाओ रेगुलर। हाँ, नीचे जा रही है सीट। नीचे जा रही है। हाँ तो इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर आ गया जो अपने उस वैगनआर में नहीं था। ठीक है, अब जैसे आपको मान लो इसको ऊपर लेना है तो इसको ऊपर की तरफ पुश करो, खींचो ऊपर। हाँ, एक बार खींचा, फिर वापस छोड़ा, फिर वापस खींचो। तो इससे क्या होगा, इसकी हाइट ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया एक फंक्शन अलग। ठीक। हम्म। दूसरा, अपने उस वाली गाड़ी में ये जो सारे कंट्रोल्स दिख रहे हैं उसमें से अपने दो बटन ही थे पावर विंडो के, आगे वाले फ्रंट हाँ ग्लास के बैक हाँ साइड के नहीं थे, इसमें दोनों ही आ गए। हाँ और इसमें लॉक अनलॉक का बटन है, उसमें हाँ नहीं था अपने। नहीं था। ठीक है, तो इनसे सीखने का कोई लेना देना तो है नहीं। नहीं। दूसरी चीज, ये अपना चाइल्ड सेफ्टी, जैसे यहाँ इसको ऑन कर देंगे तो अपन ही केवल ग्लास उतार सकते हैं, बाकी का कोई ग्लास नहीं उतार सकता। ठीक है, तो इसको अभी तो फिलहाल में ऑफ कर दिया अपन ने। ये लॉक अनलॉक का हो गया, जैसे देख सकते हैं चारों, अपन। हाँ चारों ये window। अनलॉक किया तो ये रेड से ये बिंदु दिख रहा है, ये मतलब अनलॉक का हाँ निशान है। लॉक करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। हाँ ठीक है। दूसरा, ये बटन जो दिख रहा है, ये हाँ बटन जैसे इसको अपन दबाएंगे तो देखना है मिरर फोल्ड हो जाएगा। जैसे हाँ अभी अपन इसको, जैसे इंजन को स्टार्टिंग करते हैं, एक बार हाँ। क्लच दबा लो पूरा। हाँ, जैसे इसमें अपना चाबी नहीं है, उसमें चाबी थी, है ना। तो चाबी अपने पास होना जरूरी, ये हो गई। न्यूट्रल है ये उधर से। हाँ और तो अब देखो, ये देखो इधर, हाँ ये फोल्ड हो ग्लास जाए। फोल्ड हो गया, है ना। इसको एक बार और दबाया तो ये ग्लास अनफोल्ड। बाहर निकल गया, दोनों ग्लासों का हो गया। ठीक है, और ये हो गई अपनी, ये जो दिख रहा है लीवर, ये लीवर है इसमें इसके ग्लासों को सेट करने का। जैसे पहले तो इसको अपने राइट में करेंगे यूं, है ना, जैसे लेफ्ट वाला करना सेट। इधर देखो, ये इसको पहले लेफ्ट में घुमाया, फिर ये जो लीवर है ये चारों तरफ मूवमेंट करता है। जैसे अपन इसको ऊपर कर रहे हैं, है ना, तो उस ग्लास को देखना ऊपर जा रहा है अच्छा ना। हाँ नीचे कर रहे हैं, देखो नीचे कर रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है। हाँ ठीक है, वैसे कैसे अगर अपने को राइट वाला सेट करना है तो पहले तो इसको मिड में किया, हाँ राइट में किया, फिर जैसे देखना, ये राइट में, ये लेफ्ट में, हाँ ये ऊपर, ये नीचे। अब ये हाँ सेंटर में होगा तो ये क्या, इसको ये किधर भी लो ये काम नहीं हाँ करेगा। हाँ तो ये तो हो गया अपना मिरर सेट करने का। हाँ दूसरी चीज और कितनी चीजें इसमें अलग है जिसका अपने को ध्यान कर रखनी है। तो
एक तो ये पुश बटन स्टार्ट हो गई, प्लस अपने उसमें स्टीयरिंग में कंट्रोल्स नहीं थे, हाँ। कंट्रोल है, तो ये तो अपना क्रूज कंट्रोल हो गया। क्रूज कंट्रोल ये हो अपना गया। डिस्प्ले मीटर की जानकारी देने के लिए हो गया, ये अपना वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का, ये सॉन्ग को आगे पीछे लेने का, और ये म्यूट करने का। हाँ। ठीक है, ये तो इसका ये हो गया लीवर। बाकी इंडिकेटर इसमें भी कैसे देंगे अपन, लेफ्ट का देंगे तो लेफ्ट का देंगे तो नीचे, लेफ्ट का ऊपर, राइट हाँ लेफ्ट का है ना। ऊपर। अब कुछ इस टाइप से इसका डिस्प्ले है, देखो, है ना, डिस्प्ले फेस कर रहे हैं अपन, तो इस टाइप से इसका डिस्प्ले है। तो इसमें उसमें क्या डिफरेंट है, उसका डिस्प्ले एक मीटर ही था उसमें, इसमें 2 मीटर है। तो ये वाला तो हो गया अपना रेस पावर का, कौन सा, हाँ ये है ना। ये लाइट किसकी आ रही है, ब्रेक की, हैंड ब्रेक की, है ना। ये अपने सीएनजी मीटर हो गया। हाँ। ये अपने वो घड़ी चल रही है, ये अपना हाँ। स्पीडोमीटर हो गया। ये हाँ। अपना तारीख दिखा रहा है, ये किलोमीटर आ रहा है, हाँ। ये टेम्परेचर। और तो ये जो है वो क्या स्पीड दिखा रही है कि क्या है? नहीं, ये आरपीएम मीटर दिखा रहा है, रेस पावर, मतलब अभी आप अच्छा। एक्सीलेटर प्रेस करो, हाँ देखो बड़ी। हाँ। तो ये तो हो गया स्पीडोमीटर, जो कि सड़क पे तैयार चलेंगे उसका मीटर स्पीड बताएगा, और ये अपने रेस पावर बताएगा। ठीक है, और ये दोनों लीवर है अपने इसके मीटर की जानकारी लेने के लिए। जैसे अपन ने इसको दबाया, ये देखो अंदर दिखा, मोशन फ्रंट, पावर वगैरह, जो भी इसके जो बेसिकली फंक्शन है, इनसे जैसे अपना को लेना देना ही नहीं है ना। ये सीएनजी का बता दिया। उसके बाद में ये अपने किलोमीटर वगैरह का हो गया। नीचे देखो है 417 एम है, ये बी की आगे रीडिंग 885 टोटल चली, और ये फुल्ली किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे इनका कैसे इस्तेमाल लेना अपने को, जैसे ये आया तो अपन ने जैसे सीएनजी भरवाई फुल टैंक, तो अपने को किलोमीटर का आइडिया लेना, इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पे 00 हो जाएगा। ठीक है, ये बी की रीडिंग आ गई, और ये प्रॉपर रीडिंग आ गई। दबाना ही है ना इसको, हाँ, जैसे करना कुछ नहीं है, वैसे किलोमीटर तो वैसे दिखी थे। और इसमें और क्या अलग है, तो ये देखो, जिसमें इसमें अपने उसमें स्टीयरिंग इस पे थी, इसमें स्टीयरिंग भी एडजस्ट होती है। अब कैसे होती है, स्टीयरिंग के जस्ट नीचे देखो एक लीवर है वो, हाँ ये बटन दिख रहा है यहाँ पे, हाँ इसको अंगूठे से नीचे करो, अंगूठे से यूं, हाँ। अब जैसे इसको ऊपर करो, नहीं इसको नहीं, स्टीयरिंग को, जैसे स्टीयरिंग नीचे आ गई अपनी, तो अपने को जैसे इसको अपने को यहाँ सुटेबल लग रहा है या यहाँ सुटेबल लग रहा है, इसका पता कैसे चलेगा। अभी देखो आपको डिस्प्ले पूरी दिख रही है अंदर, हाँ ये आ रहा है बीच में। अब ऊपर करो, अब सही दिख अब सही दिख रही है। तो अब इसको वापस यहीं रोकना है, तो क्या करना, एक हाथ से यूं करो, हाँ लेफ्ट वाला हाथ से ऊपर खींच के रखो, और फिर उसको हथेली से यूं, नहीं इसको ऊपर खींच के रखो, हाँ इसको तो दबा के रखो, उसको हाथ से करना है, हाँ दबो, बस। अब देखो स्टीयरिंग मिल रहा है क्या। तो ये एक तीसरी चीज और हो गई। ठीक है, उसके बाद में ये बेसिकली फंक्शन थे। अब इसमें जैसे पेट्रोल का टैंक कहाँ से खुलेगा, ये सारे कहाँ से खुलेंगे, तो ये अपने सीएनजी और पेट्रोल पे लेने वाला मोड, जैसे सीएनजी खत्म हो जाए तो पेट्रोल पे कैसे लेनी है, सीएनजी है तो भी अपने को पेट्रोल पे चलानी है, तो इसको एक बार दबा लेना है। ठीक, बाकी बटन से स्टार्ट होगी गाड़ी, स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच दबाना पड़ेगा। बाकी इसका जो पेट्रोल का ढक्कन है वो कहाँ आता है, तो ये रहा, पहले यहाँ आते थे, है ना। तो ये अब दिख गया, ये बोनेट खोलने का, और ये खोलने का। और उसके बाद में जैसे आ जाओ, पीछे आ जाओ, हाँ ठीक है। अब जैसे अपनी वैगनआर में जो डिक्की खोलने का था, उसमें तो चाबी भी लग जाती थी। अब इसमें कहीं चाबी नहीं दिख रही है अपने को, तो इसमें क्या होता है, एक सेंसर आता है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये रहा, ये तो इधर ये इस जगह पे, इस बी के ऊपर, इसको दबा लो। नहीं हो रहा है, ऊपर अंदर से खुलना पड़ेगा। नहीं, सेंसर को दबाओ आप, नहीं खुल रहा है। तो इसका कारण क्या है कि अभी अपनी गाड़ी ऑन है, ऑन गाड़ी में ऑन है, अपन ने अभी ऑन करी नहीं करी, ऑन है इसलिए नहीं खुल रहा है, क्योंकि अपन जब वहां से लॉक लगा रहे थे, हाँ। अब इसमें जैसे पीछे वाइपर भी आ गया, है ना, उसमें वैगनआर में अपने वाइपर नहीं था, तो ये एडिशनल कुछ कंपनी ने ऐड किया है सिस्टम, है ना। पीछे वाला वाइपर कैसे आ जाओ, आप मैं बताता हूँ आपको। हाँ, अब वो देखो लॉक अनलॉक का दिख रहा है, अनलॉक करो, हाँ लॉक करके अनलॉक करो, अभी अनलॉक किया, हाँ बस। तो अब आया था अपन, क्या डिफरेंट लगा उसमें इसमें, क्योंकि फंक्शनों की जानकारी तो जैसे अपन गाड़ी चलाएंगे तो वही जाएगी वैसे, है ना, आया समझ में। अब जैसे देखो इसका भी डिस्प्ले सेम दिख ही रहा है। आप कह रहे हो गाड़ी ऑफ है, गाड़ी ऑफ नहीं है, देखो आरपीएम पावर बढ़ रहा है। अब जैसे आप पुश बटन दबाओ, अब एक बार और दबाओ बटन को, हाँ ठीक है। अब बटन को दबा के आपको क्या करना है, जैसे इसमें ऑटो मोड भी है, जैसे ये थोड़ी चलेगी और ये बंद भी हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो अब जैसे इसके डिस्प्ले की जानकारी कैसे लेवा अपन, तो इसमें लाइट एक ही आ रही, बाकी की लाइटें तो ही नहीं थी, है ना, बाकी की लाइटें देखो कोई भी नहीं आ रही है, हाँ।
ठीक है। बाकी ये जैसे म्यूजिक सिस्टम ये अलग हो गया, डिस्प्ले में ये सारी चीजें अलग हो गई। बाकी इसमें जैसे आप कह रहे हो पीछे वाला वाइपर कहाँ से चलेगा, तो पीछे वाला वाइपर यहाँ से चलेगा जी। इसको मतलब ये जो लीवर की कटिंग दिख रही है, ये लीवर जैसे पीछे देखना आप, हाँ इसमें जैसे पानी भी आना लाना हो आपको, तो ये जो अंदर की तरफ ये दिख रहा है ये, है ना, इसको जैसे पीछे घुमाएंगे अपन यूं, तो पीछे पानी भी आएगा और कांच की सफाई भी होगी। और केवल अगर बरसात में चलाना अपने को इसको, मतलब पानी लाने के लिए अपने को इसको ये करना पड़ेगा इधर अंदर की साइड। बाकी इसको यूं ही चलाना हो तो ये आगे कर दो, पीछे देखो चल रहा है। तो ये पीछे का वाइपर चलाने का, अभी मैं पानी लाना है तो नीचे करूँ, हाँ जिसमें वाइपर भी चलेगा और सफाई भी होगी। ओके, और सिर्फ वाइपर करना है तो ऊपर, ये ऊपर, ठीक है। अब बंद कर दो। अब आगे का वाइपर चलाना हो तो वही सेम सिस्टम, ये नीचे किया एक लो, मीडियम और हाई चल रहा है। अब आगे पानी लाना हो तो ऊपर की तरफ, है ना, ये पानी भी आ गया। और अब ये इसमें जैसे अभी वाटर टैंक में पानी है तो ये पानी आ रहा है, वाटर टैंक में पानी कहाँ से भरेंगे अपन, है ना। बोनेट खोल के वाटर टैंक दिख जाएगा आपको इधर, जो कि मैं आपको और बता देता हूँ। एक बार बोनेट खोल लो, नहीं चालू रहने दो बोले, तो यहाँ से खुलेगा ना बोनेट। हाँ बस वो खुल गया। आगे देखा अपन ने, हल्की सी हलचल हुई, आवाज तो नहीं अपनी वैगनआर में आवाज आती जो तो, लेकिन इसमें आवाज आई, है ना। नहीं नहीं खुला है, उसको और खींचो बोनेट वाले को। बस आवाज आई टक। बस आ जाओ आगे, चालू फाटक खुली रहने दो, खुली रहने दो, खुली रहने दो। बस हो सकता है लॉक हो गई तो, वही है। हाँ अब इसको ऊपर करो। वैसे तो साइड में बटन दे रखे हैं, ये जो ये दिख रहा है ये बटन, ये लॉक अनलॉक के ही है, उस साइड में भी है। हाँ अब इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक लोहे की आती है यहाँ पे, ये देखा ना, ये वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो ये हिल रही है, यूं तो ये नहीं आएगा ऊपर, उंगली को ऊपर करके यूं, और इसको यूं धक्का देके फिर ऊपर खींचना है। हाँ ये सुजुकी का लोगो जो दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर ही एक की है। यहाँ पे इस जगह पे, हाँ थोड़ा अंदर लो हाथ को, हाँ अंदर रखो। अब उंगली को इधर करो, देखो कुछ हिल रहा है क्या, स्प्रिंग जैसा। हाँ थोड़ा अंदर रखो उंगली को, हाँ अब इसको यूं करूंगा, हाथ को खोल दो आप, उंगली रखो यहाँ पे, मेरी उंगली के साथ में आना है फर्स्ट वाली, हाँ बस पूरी उंगली। हाँ अब ये वाली उंगली रखना यहाँ पे, यहाँ रखो नीचे, हाँ नीचे से देख लो ये, और दिख रहा है ये, बस शानदार। तो ऐसे आइडियाज लगाने से आइडिया लगते हैं। हाँ अब इसको रोके कैसे अपन, वैसे तो हाइड्रोलिक है, छोड़ना देगा एक बार, हाइड्रोलिक नहीं है, इसकी स्टिक है वहां पे देखो, हाँ ये, हाँ इसको यहाँ से पकड़ो कॉर्नर से, हाँ खोलो इसको, हाँ खोल के देखो वहां पे निशान दे रखा है, खड्डा दिख रहा है, वो एक ही खड्डा है केवल, हाँ इस खड्डे में रखो, ये रुक गया, ठीक है। अब आया था अपन इसकी जानकारी। तो वैसे तो BS6 के मतलब BS8 के मॉडल है, तो अपने तो कोई जानकारी रखनी नहीं। ये बैटरी हो गई प्लस माइनस, ये फ्यूज बॉक्स हो गया अपने, फ्यूज बॉक्स का मतलब सारी फ्यूज बॉक्स में ही होती है सारी चीजें, सेल्फ बंद होना चालू होना। और ये जो वाटर टैंक में पानी भरना वो ये रहा, इसको खोल के भर देना। हाँ इसमें खोल के इसमें भरना, चाहे शैम्पू का पानी भरो चाहे वो भरो। बाकी ये अपना ब्रेक ऑयल हो गया। और ये अपना इसमें क्या लग रहा है देखो, नेवर हैपन व्हेन हॉट, नो जेम्स ओवर क्लेम, क्योंकि आप चालू गाड़ी में आपको इसको कभी नहीं खोलना है, नहीं तो आपके मुंह पे आके ये डायरेक्टली अपने मुंह पे लगेगा। अब इस बोनेट को बंद कर लो, पहले तो जिस स्टिक को फोल्ड करो, हाँ लोहे की रॉड को थोड़ा ऊपर खींचो, इस बोनेट को हल्का सा ऊपर की तरफ दबाव बनाओ, हाँ बस छोड़ना मत हो, हाँ यहाँ इसको सेट कर लो। फिर इतनी ऊपर मतलब इतनी हाइट से इसको छोड़ना है आपको, हाँ छोड़ दो, नहीं बंद हुआ, वापिस खोलो। अब तो आदत में ले लो उस चीज को, हाँ बस थोड़ा ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस छोड़ दो। बस अब उंगली लगे डाल के देखो, उंगली अंदर जा रही क्या, नहीं जा रही, मतलब ये बंद हो गया, ठीक है। तो ये तो थी आगे की जानकारी। अब आया था अपन इस चीज पे कि भाई अपने को और क्या सावधानी रखनी। अब आया था अपन चलाने को लेके गाड़ी पे, एसी कंट्रोल समझ में आ गया आपको? नहीं। जैसे ये अपने चारों इंडिकेटर चलाने का, मैं वैगनआर में यही था, इसमें भी यही है। ये है अपने अभी 24.5 पे हो रही है ऑटो, तो इसमें ये पूरी कूलिंग नहीं बना रही है, तो अपने को इसको क्या करना है, लो कर देना है बिल्कुल, है ना। लो पे अब क्या होगा, ये एसी चालू हुई, दिमाग लगा नहीं लगा बताओ,
बैठने के बाद। उसका बटन और इसका बटन में फर्क है। अब जैसे ये लाइट आ गई तो पता चल गया अपने को भाई एसी ऑन हो गई। तो ये एसी अभी तक केवल फैन चल रहा था, एसी नहीं ऑन थी, एसी अब ऑन हुई है। आया समझ में? अब एसी अब ऑन हुई तो अपने को क्या करना है, ये ऑफ हो गई एसी, है ना, ये इसमें ऑटो में डालते पहले ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। तो ऑटो में डाल देना ताकि एसी बार बार, अगर केवल फैन चलाना हो तो इसको बंद कर दो। और ये अंदर की हवा अंदर रखने के लिए, और इसको दबा देंगे तो बाहर की हवा भी अंदर आएगी। ठीक है। तो और ये अपने जैसे फॉग वगैरह जमता है कांच पे तो उसको कैसे क्लियर करा, तो ये फ्रंट, जैसे देखो यहाँ पे शीशों में हवा आ रही है, है ना, तो वो फ्रंट फॉग क्लियर करने के लिए ये पैरों और सामने और कांच तीनों पे आएगी, है ना, तीनों में। और ये केवल अपने सामने रखनी हो तो ये सामने का दिख रहा है इसमें, ये देखो। और ये पैरों और सामने दोनों में, पैरों में मान लो अपने पसीना ज्यादा होता हो तो ये दोनों मोड़ कर लो, ये केवल पैरों में, है ना। और ये पैर और कांच दोनों पे, और ये अपने ये केवल सामने, ठीक। और ये अपने फैन की स्पीड कम करने का, जो कि यहाँ दिख रहा है देखो, है ना। एक ही इससे तीनों मतलब पैर और तीन नीचे, फिर सिर्फ नीचे और नीचे और आगे का, हाँ आगे का दिखा रहा है ना ये, कांच का, और सिर्फ ये फेस पे। हाँ, और केवल डायरेक्ट ही फ्रंट का चलाना हो तो ये। और इसमें रियर का भी दे रखा, तो रियर में तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, रियर में नहीं होगा क्या, क्योंकि रियर में मुझे कोई ब्लोअर दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे नीचे इस साइड पे ही रहा, यहाँ पे आ रहा है। एक बार इसको बंद करना देखे, तो वो तो इसमें आ ही रहा है। रियर फ्रंट का मतलब हो गया कांच का नहीं सिंबल दे रखा है। नहीं तो पीछे का भी होगा ना, क्योंकि पीछे पे वो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एक बार देखे, चलो मैं देखता हूँ। देखे हाँ, एक बार गाड़ी को जैसे आप ऑफ कर लो, हाँ फाटक खोल लो, ऑफ कर दो गाड़ी को। डिक्की खोलनी है? हाँ आ जाओ आ जाओ। डिक्की के हो गई खुली? डिक्की तो खुली हुई है। इसमें नहीं है, उसमें रियर दे रखा, रियर हालांकि आता ही नहीं है, है ना। ये जो लाइन है ये क्या है? ये तो कांच लाइन है, कांच की। रियर का मतलब खड्डे होते हैं वो, जिससे ब्लोअर में हवा आती है, अच्छा, है ना। तो इसमें फॉग जमता ही नहीं, वैसे फॉग तो फ्रंट में जमता है, फ्रंट वाले शीशे में। तो कंपनी ने दे दिया होगा, उसमें वो जगह खाली होगी। तो अब जैसे इसमें कहाँ से डिक्की खुलती है देखो, ये अपना बूट स्पेस हो गया ना, ये डिक्की खोलते टाइम पे ये सेंसर होता है, ये देखो दिख रहा है ये, इसको दबाते हैं अपन। अभी जैसे पहले अपनी गाड़ी ऑन थी, है ना, तो इसलिए नहीं खुल रही थी। अब खोलो, अब खुल गई। अब ये अपना बूट स्पेस हो गया, जिसमें इसमें तो सीएनजी का टैंक हो गया है ना। ये अपनी स्टेपनी वगैरह हो गई, ये टूल वगैरह जो भी आता है, ठीक है, टूल स्पेस वगैरह ये होगा। ये अपनी ट्रे हो गई जिसपे अपने को बैग वगैरह रखना हो, ये चीज। और जब अपन डिग्गी खोलते हैं तो डिग्गी में ये लाइट ऑन हो जाती है रोशनी के लिए, ठीक है। ये अपना सीएनजी का टैंक हो गया, बंद कर दो इसको। और ये अपना बैक साइड में जब रिवर्स में लेते थे ये कैमरा है ना, ठीक है। ये जानकारी हो गई। अब आ जाओ, बैठ जाओ। और इसमें चाइल्ड लॉक कहाँ से लगेगा, जैसे चलती गाड़ी में बच्चे फाटक वगैरह नहीं खोल दे, वो तो कांच का हो गया, लेकिन फाटक का भी चाइल्ड लॉक लगता है, मैं बताता हूँ। वापस आप एक बार आ जाओ, एक बार छोटी छोटी जानकारी सब आप मुझे अब आपको गाड़ी का पूरा बेसिक, अब आपकी जैसे फर्स्ट गाड़ी है तो आपको पूरा जानकारी तो होनी चाहिए। जैसे अभी तक ये गाड़ी बाहर से खुल रही थी, है ना, और अंदर से भी खुल रही है ये। जैसे मैं बैठ के आपको बता देता हूँ, जैसे मैं बैठा, ये मैंने खोल दी। अब जैसे बच्चे पीछे बैठे होंगे तो क्या करेंगे, वो मस्ती करेंगे। तो ये हो गया अपने चाइल्ड लॉक। अच्छा, इसको अपन लॉक कर देंगे। तो अब जैसे मैं बैठा और आप गाड़ी चला रहे हो तो क्या होगा, अब नहीं खुल रही है। अब आप बाहर से खोलो, खुल गई। तो चाइल्ड लॉक यहाँ से लगता है, तो इसको अपन इधर कर देंगे, बंद कर दो। हाँ, तो अंदर से नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा, वो दे रखा है देखो, सिंबल दे रखा है। ये लॉक इस साइड, हाँ, इस साइड में लॉक है और इधर अनलॉक है। और ये क्या है? कौन सा? ऐसे ही है? ये तो गुटका है, रबड़ का गुटका। आ गया समझ में? तो ये चाइल्ड सेफ्टी जब भी चलाते टाइम अपने को मान लो ये इश्यू आता हो कि भाई बच्चे कहीं शैतान ज्यादा हो, फाटक नहीं खोल दे, तो चाइल्ड लॉक लगा देना था। अपन नहीं खोल सकते, वो नहीं खोल पाएंगे। वो जो आगे था ना, वो तो कांच उतारने वाला था,
अब बाहर नहीं निकलूंगी मैं, हाँ अब उठ के बाहर नहीं आऊंगी। हाँ, नहीं अब तो नहीं आना है, बस छोटी छोटी सारी जानकारी थी, क्योंकि देखो वीडियोस जैसे लर्निंग सीरीज के वीडियो बनते हैं तो सारे लोग तो पूरा वीडियो देखते नहीं है, लेकिन आप तो देखोगे, और हाँ। जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो लर्नर ही है, न्यू बिगिनर है, वो तो देखेंगे देखेंगे, तो उनको ये भी एक्सपीरियंस आ जाएगा कि भाई आप ब्रीजा चला रहे हो तो आपको क्या बोलते हैं, चलाने में क्या डिफरेंट लगता है वो आप देखते हैं अपन, आया समझ में। हाँ। तो इतनी देर तो अपन ने गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें गाड़ी का पूरा व्यू दिखाया हमने ब्रीजा का। तो वीडियो में आगे और बने रहे। अब हम शुरू कर रहे हैं इनके चलाने का लेके वाला प्रयास, चलाने लेके वाला अध्याय। तो अपन देखते हैं आगे की साइड में और क्या होता है। तो ब्रीजा का फुल व्यू मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, तो आप भी देख लेना। आपके घर में अगर ब्रीजा है तो छोटी छोटी सारी जानकारियां मैंने समझा दिया आपको, है ना। अब अपन बनाते हैं चलाने को लेके। तो चलाने में आपको क्या दोस्तों, इसकी देखो ना हैंड ब्रेक नहीं है। ब्रीजा वर्सेस वैगनआर दोनों में क्या डिफरेंट है चलाने को लेकर। तो अब वीडियो शुरू कर रहे हैं अपन। पहले तो ब्रीजा और वैगनआर में क्या क्या डिफरेंट था वो चीजें समझी हमने, और अब गाड़ी चलाने को लेके इनके माइंड में डर था हमारे स्टूडेंट के। तो जानते हैं क्या डर लग रहा था आपको पहले। जैसे गाड़ी थोड़ी हेवी इसको लग नहीं, रही ये तो जैसे मतलब लो ही रखना है, क्योंकि अभी अपने को ठंडी हवा चाहिए। ये है फैन की हवा कम करने में, हाँ। है ना। तो अब जैसे आपसे हैंड ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो हैंड ब्रेक डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, हल्का सा ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे करना है, जो कि सरल प्रक्रिया है। हाँ, अब तो हुआ। हाँ। पूरा डाउन नहीं हुआ वो, क्योंकि वो रुकना चाहिए, आपको नहीं रुकना है। बस मिड डिस्प्ले में देखना को रेड लाइट तो नहीं आ रही। नहीं। बस अब जैसे गियर डालो। अब इसको चला के बताओ। जैसे हाथ एक ही रखना है स्टीयरिंग पे, दो रखना है, एक ही रखना है। चलो, रेस वगैरह तो वैसे देनी नहीं है, क्योंकि इतना रेस पावर तो ऑलरेडी आता ही है गाड़ी में। तो दोस्तों ये लर्निंग सीरीज में गाड़ी चलाना स्टार्ट कर चुके हैं हमारे सिस्टर। तो जानते हैं, देखते हैं देखा आगे इनको और क्या इश्यू आता है। अब गाड़ी कौन सा गियर मांग रही है? सेकंड। अब बताओ आपको क्या डिफरेंट लगा। चले 5 सेकंड हो गए अपने को। चलो वैगनआर को ले लो और इस ब्रीजा को नहीं, वो मेरे मन का डर ही था। वो संजू भैया साथ में होते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ सब कुछ सही है। आ रहा है तो ये अभी ट्राई हो जाएगा। आपका मानसिक स्थिति की क्या रहती है। ब्रेकर पे क्या करना था आपको? ब्रेक लगाने। और इस वाले हॉर्न बजाना, तो कैसे बजाओगे आप? ऐसे? हाँ, यूं। बस चलने दो। हाँ, स्टीयरिंग है ऐसे पकड़ो, हिलो मत ज्यादा गाड़ी को। तो अब आप एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे अपन। उस गाड़ी में इस गाड़ी में क्या फर्क है, तो मेरे हिसाब से मोस्टली कुछ भी फर्क नहीं लगा होगा आपको। नहीं लगा है ना। नहीं तो पिकअप में लगा, नहीं ये भाग रही है। हाँ। है ना। लेकिन उसमें नहीं, इसमें क्या डिफरेंट है जो अपन क्लियर करते हैं अभी। जैसे इसको यहाँ रोको, हाँ गाड़ी को स्टॉप करो, यहाँ पीछे देखना है ना, सेंटर वाले शीशे से देखना होता है, बीच वाले से। हाँ, अब जैसे आप इस गाड़ी को वापस उठाओ, नहीं विदाउट फर्स्ट गियर, कैसे उठाओ? सेकंड गियर में उठती है कि नहीं उठती है, फिर मैं आपको इसका एक कारण समझाता हूँ। बंद तो नहीं हुई, लेकिन सेकंड गियर पे चलते ही गाड़ी डायरेक्टली 20 की स्पीड पे आ गई। अब वापस रोको गाड़ी को। अभी वैगनआर होती तो क्या होता? बंद हो जाती। ये तो फर्क हो गया इसका उसका, क्योंकि इसका सीसी इंजन का ज्यादा है, उसका सीसी कम है। हाँ। वो सीखने वाली गाड़ी है, ये 100 गाड़ी है। अब आप फर्स्ट गियर में उठाओ गाड़ी को, स्पीड का फर्क रहता है। अच्छा, तो इसमें बंद नहीं होगी फर्स्ट अब में? देखो स्पीड देखो, फर्स्ट में उठाई तो 10 से ऊपर नहीं गई। हाँ। अब आप क्लच दबा के सेकंड डालो बिना रेस दिए, डाल दिया सेकंड, क्लच को रिलीज करो। अब डिस्प्ले देखो, क्लच छोड़ दो पूरा। 20 से ज्यादा तो नहीं गई? क्या गई? नहीं, अब गई। जब मैंने लीवर पे दिया तब रेस दबाई तब गई। तो उस गाड़ी में इस गाड़ी में वो भी 20 तक ही चलती थी। हाँ। तो मैप सेंसर रेस सब गाड़ियों को बराबर ही देता है, बस पिकअप का फर्क रहता है। तो अब इसके सीसी ज्यादा है तो पिकअप तो होगा ना, लेकिन अपन दबाएंगे तो चलेगी गाड़ी, बाकी कैसे चलेगी? आया समझ में? हाँ। ये एक डाउट और क्लियर। अब जैसे इस गाड़ी को आपको यहाँ रोकनी है, ब्रेक कंट्रोलिंग भी चेक कर लो इसकी, ब्रेक कंट्रोलिंग कैसे है। हाँ, बस तो कैसे रुकी है, उसमें इसमें क्या डिफरेंट लगा? कुछ डिफरेंट नहीं लगा। तो केवल ये माइंड सेट है आपका, और कुछ नहीं। अब बताओ आप उन दर्शकों को क्या कहना चाहोगे जो यूं सोचते हैं कि हम जिस गाड़ी से सीख रहे हैं उसके बाद में दूसरी गाड़ी चलाना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा बस वो माइंड का सेटअप रहता है। तो वो एक बार क्लियर हो जाए ना, उसके बाद तो सब कुछ सही एक जैसा लगता है। ठीक है, तो आप गाड़ी को चलाओ और चला के जिस जिस साइड में आपको घूमना हो उस साइड में घूमो।
और जो भी वर्किंग कर रहे हो आप वो बोल। अब देखो अब बंद हो गई है ना। तो इसका क्या कारण था कि क्लच अपन ने अचानक छोड़ दिया। चलो स्टार्ट कर लो वापस, क्योंकि गाड़ी स्टॉप हो गई, देखो डिस्प्ले में सारी लाइट ऑन हो गई है ना। इस डिस्प्ले से, इस आरपीएम कांटे से पता चल जाता है गाड़ी बंद हुई कि चालू है। अभी तो फर्स्ट में ही है ना, 1 मिनट में। और आपका बैक रेस्ट सही सेट नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए आपको परेशानी आ रही है। बॉडी रेस्टर आपका ज्यादा पीछे है। सेकंड लीवर है ना। आया क्या? नहीं ये नहीं, इसके पास में और है एक लीवर। नीचे वाला ना। हाँ तो उसी को ऊपर दबाओ नीचे दबाओ। नहीं ऊपर ऊपर। हाँ तो ऊपर ही दबा रही अब आप आगे की साइड खींचो थोड़ा, आप पीछे की साइड में चला गया है। अब आगे जैसे यहाँ से ये नहीं आ रहा क्योंकि अपना पीठ टच हो रहा है ना। अब देखो हाँ आगे आ गया थोड़ा। तो अब सही लग रहा है, पहले सही था। थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। हाँ बस अब सही है। हाँ ठीक है, बस बंद करो फाटक। अभी जैसे आपने फाटक खोली, डोर खोली तो कैसे किया आपने? जो रेगुलरली राठौड़ी अपना जो रेगुलरली नॉलेज था वही था। कंपनी ने तो फंक्शन दे दिया लॉक अनलॉक करने का, लेकिन अपन ने कैसे खोला? जैसे खोलते थे ऐसे। तो एडिशनल चीजें कंपनी ऐड तो कर देती है, लेकिन अपनी आदत जो रहती है, जो खुद पे विश्वास करके चलने वाली, वो खुद पे ही रह के चलेगी, है ना। दूसरी चीज, फाटक खोलने का सही तरीका कौन सा है भाई? ये जिस हाथ से आपने इसको पकड़ा वो हाथ तो आपका इसमें होना चाहिए। कंपनी ये चीज क्यों देती है भाई? जैसे आपने फाटक खोली यूं, हाँ ये पकड़ के फिर खोलना है। यूं खोली, अब आपकी फाटक डायरेक्टली कहाँ गई है? अब पास में कोई चीज, एक तो अपन इसको पकड़ के फिर वहां से वो उस लीवर को पकड़ के जैसे उसको पकड़ो एक बार। हाँ ये हाथ तो इसमें और ये हाथ इसमें। फाटक खोलने का सही तरीका, हाँ बस। ताकि फाटक जितनी अपने को जरूरत है उतनी खुलेगी। तो ये तो हो गया फाटक खोलने का सही तरीका। तो छोटी छोटी चीजें काफी है जिसको अपने को ध्यान में रखना। फाटक से बंद करो बस। और ग्लास से देख लेना, ग्लास में बॉर्डर दिख रही है पूरी बाहर वाली, ये बॉर्डर पूरी प्लेन हो रही हो तो समझ जाना फाटक सही बंद है, बाकी नहीं हो रही हो तो फाटक सही बंद नहीं है। चलो अब चलो गाड़ी। तो ये था आज का चैप्टर। और कोई गाड़ी मतलब चलाना मुश्किल नहीं है, कोई सी भी गाड़ी हो चलाना सब आसानी है। हाँ तो मैंने क्या बोला था आपको, भाई उन स्टूडेंटों को क्या कहोगे आप जिनको डर रहता है कि भाई मैं छोटी गाड़ी से सीखूंगी तो बड़ी नहीं चलेगी कि छोटी नहीं चलेगी? नहीं तो डर लगता है जब नया नया होता है, तब एक बार हाथ बैठ जाने के बाद वो डर निकल जाता है। ओके, तो दोस्तों आप भी हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। और ड्राइविंग से रिलेटेड और भी कोई वीडियो आपको चाहिए हो तो आप हमें बताएं बस। हाँ, आप जैसे चौराहा क्रॉस करते टाइम, चौराहों पे कहीं पे भी, जैसे जहाँ पे भी आपको गाड़ी चलानी है तो आप क्या क्या सेफ्टी रखते हो नहीं रखते हो, ये चीज अपन चलते हुए भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चढ़ाई पर रुकी हुई कार को अपन कैसे निकालें बिना हैंड ब्रेक लगाए, और किस ट्रिक से लगाए निकालें जैसे कि अपनी गाड़ी पीछे नहीं जाए? यही क्वेश्चन आ रहा है आपको। जैसे ब्रेक को रिलीज करो, हैंड ब्रेक को नहीं, हैंड ब्रेक तो लगाना ही नहीं था, आपने हैंड ब्रेक क्यों लगाया? मुझे लगा गाड़ी पीछे चली जाएगी। तो वो तो ब्रेक था, आप जैसे अभी कैसे रुक रही है गाड़ी? ब्रेक दबाने से, है ना। तो अब अपन मैं आपको ये चीज क्लियर करवाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको लाइव बताता हूँ ये चीजें कैसे क्लियर करनी है। तो आप ब्रेक को रिलीज करो। तो दोस्तों चढ़ाई पर रुकी हुई कार को कैसे निकालें, तो एक बार ब्रेक को रिलीज करो आप। हाँ रोक लो ब्रेक। हाँ अब तो ये जो इश्यू आता है, ये इश्यू से क्या होता है कि पीछे आपकी गाड़ी टकराएगी, है ना। तो इससे आगे कैसे लेना है, तो वाइब्रेशन पे आपको पता हो तो इंजन एक्टिव हो जाता है चलने के लिए। होता है कि नहीं होता है? हाँ हो जाता है। तो अब आप वाइब्रेशन तक पहले तो क्लच को रिलीज करो। गियर शिफ्ट कर लिया आपने फर्स्ट, हाँ वाइब्रेशन तक रिलीज करो, हाँ और फिर ब्रेक को रिलीज करो। शानदार। अब स्टॉप कर लो, रोक लो रोक लो। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बाहर से बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई चढ़ाई पे कभी भी आपकी गाड़ी रुक जाती है तो उससे खड़ी चढ़ाई में आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाए और आगे जानी चाहिए, जिसमें आपको रेस भी नहीं देनी पड़े। बिना रेस दिए बिना हैंड ब्रेक खींचे आप गाड़ी को एक ही बार में कैसे